हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक लेटेस्ट अपडेट दी है जो कि मध्य प्रदेश पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसकी फाइनल आंसर की को लेकर है। यानी कि आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की जो है एमपी पीएससी प्रीलिम्स की वो जारी कर दी है। अब फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जो नया अपडेट है वो ये है कि 4 क्वेश्चन जीएस वाले पेपर से अपडेट किए गए हैं। अपडेट होने का मतलब यहाँ पर है कि 4 क्वेश्चन पे लोगों ने आपत्ति दी थी और विभाग ने उन आपत्तियों को सही मानते हुए जो 4 प्रश्न हैं जीएस पेपर 1 के, उन 4 प्रश्नों में दो ऑप्शनों पर आपत्ति थी। जैसे एक प्रश्न के ए और बी ऑप्शन हो, ऐसे ऑप्शनों पर आपत्तियां थी, तो उन दोनों ऑप्शनों को सही माना है। यानी कि 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन लगभग सही लग रहे थे, उन दोनों को सही माना हुआ है। तो यहाँ पर ये अपडेट जीएस पेपर से रिलेटेड है। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो है जो सीसेट का पेपर था। दोस्तों, सीसेट के पेपर में जब ये सीसेट पेपर हुआ था तभी से आपत्तियां थी, और वो आपत्ति थी कि जो इंग्लिश वाले पेपर है, जो पहले कभी हिंदी आती थी, इंग्लिश आई हुई थी, और उस इंग्लिश को भी उन्होंने हिंदी में डायरेक्ट मीनिंग नहीं, केवल उनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में करके दिया था, हिंदी में करके दिया था, जिससे जो हिंदी माध्यम के छात्र थे उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई थी। तो उन आपत्तियों को सही मानते हुए उन सभी प्रश्नों को जो पेपर था उससे डिलीट कर दिया गया, यानी हटा दिया है। तो यहाँ पे समझना 17 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए गए हैं, लेकिन जो 4 प्रश्न थे उनको डिलीट नहीं किया गया है। उनको चारों प्रश्न के दोनों आंसरों को यहाँ पर सही माना हुआ है। यानी कि यदि दोनों में से किसी एक आंसर पे, समझ रहे होंगे आप कि जैसे किसी ने ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन में से किसी ने ए लगाया है, किसी ने डी, और ए और डी दोनों ही सही हैं, तो यदि आपने डी लगाया है तो डी वाला भी आपको सही माना जाएगा, यदि आपने ए लगाया है तो ए वाला भी आपको सही माना जाएगा। तो ये अपडेट थी जीएस पेपर 1 को लेकर। अब सीसेट और जीएस के पेपर में ये जो अपडेट हुई है, अब इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही उठता है कि अब इनका जो है कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण थी स्टूडेंट। तो अब कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ बढ़ेगा या फिर कट ऑफ घटेगा। जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई कि एमपी फॉरेस्ट में कट ऑफ के घटने की संभावना है, ठीक है, इसका भी मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ। और एमपी यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें हो सकता है कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम यही चर्चा करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो ये मेरे पास 2018 की वैकेंसी होने निकलने के बाद जो कट ऑफ आया था प्रीलिम्स का, वो कट ऑफ था कि अनरिजर्व्ड के लिए, देखिए 2018 के लिए 138 था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो 2019 की पीएससी हुई थी उसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया था। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि आपके 146 मार्क्स तक यहाँ पर कट ऑफ आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का मूवमेंट आपको मिला था। उसका 2 कारण था, ठीक है। पेपर जो है वो 2018 की तुलना में जो है थोड़ा इजी भी था, और दूसरा जो उसका कारण था कि वैकेंसियां 2018 में और 2019 की तुलना में भी काफ़ी अंतर था। अब मैं यदि आपको बात करूं कि अब कट ऑफ क्या जाएगा, यहाँ पे मैं दोनों बताने वाला हूँ, प्रीलिम्स जो फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ और सिविल सर्विसेज का कट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एमपी सिविल सर्विसेज का कट ऑफ क्यों बढ़ेगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं एमपी सिविल सर्विसेज का कट ऑफ जो है इस बार वो कितना जाएगा। तो इस बार कट ऑफ जो है, जो एग्जैक्ट मैं आपको कट ऑफ तो नहीं बता सकता, फिर भी एक अंदाज़ा जो है इस बार कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा जो है
कम जाएगा, पर इतना ज़्यादा कम नहीं जा सकता कि आपको 4 से 6 क्वेश्चन का मूवमेंट दिखे। यानी कि आप ये मान के चलिए अभी जो कट ऑफ जो फाइनल आंसर की आने से पहले जो कट ऑफ में हम बात कर रहे थे 70 से 72 तक की ये क्वेश्चन की, अब वो कट ऑफ जो है वो बढ़कर 72 से 74 क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। यानी कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आगे और बढ़ सकते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में, मतलब नंबर और बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन सही हैं तो आपके चांसेस हैं। तो यदि आप देखिए 72 74 ये कट ऑफ का थोड़ा क्लोज क्राइटेरिया है। और जो यदि हम बात करें एक ब्रॉड क्राइटेरिया क्या है, तो ब्रॉड क्राइटेरिया यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि 70 से लेकर 74 तक का जो कट ऑफ है 74 तक का, वो यहाँ पर MPPSC प्रीलिम्स में रह सकता है। ठीक है, MPPSC प्रीलिम्स और किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए रह सकता है 70 से लेकर 74 तक। 1-2 नंबर का मूवमेंट इसलिए क्योंकि अब कई सारे लोगों के और आंसर सही होने की उम्मीद है। जब ये 2 ऑप्शन देखिए 2 ऑप्शन सही होते हैं 4 क्वेश्चन में, तो सोचिए कई लोग ऐसे होंगे जिनके 2-9 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही लगा होगा। तो अब जो नंबर जैसे आपके पहले 67 आ रहे थे या 68 आ रहे थे, अब वो कितने हो जाएंगे भाई 68 से जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे जिसमें आपने सही लगाया था, आपके मन में था कि यही है, पर वहाँ पे विभाग द्वारा जो आंसर दिए गए थे वो कुछ ऐसे दिए गए थे जिससे आपके मन में शंका थी, तो अब वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए हटने से कट ऑफ गिरता है, क्वेश्चन हटने से कट ऑफ गिरता है, और क्वेश्चन नहीं हटे सभी के सभी सही है और यहाँ तक कि 2 ऑप्शन दे दिए हैं, यानी कि और भी लोगों के नंबर बढ़ने की संभावना है। इस वजह से कट ऑफ भी 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 2 से 4 मार्क्स बढ़ेगा। किसमें, MP सिविल सर्विसेज में। अब हम बात करें MP फॉरेस्ट में, तो MP फॉरेस्ट का देखिए ये महत्वपूर्ण है कि पिछली बार का कट ऑफ 312 मार्क्स यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 312 मार्क्स कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, OBC के लिए 308 और SC के लिए 292, ST के लिए 276 और EWS के लिए 304। ठीक है, ये कट ऑफ था किसका, 2019 का। 2018 का भी यदि हम कट ऑफ देखें स्टूडेंट तो थोड़ा कम था। ठीक है, 282 जनरल, 274 SC, OBC 276, ST 264। तब EWS क्राइटेरिया MP में लागू नहीं था और EWS मान्य नहीं था। ठीक है, अब यदि हम बात करें पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा गया था। पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा जाने का 2 कारण इसमें भी है, एक तो वैकेंसी कम थी। ठीक है, और दूसरा कारण था कट ऑफ ज़्यादा जाने का, वो था पेपर थोड़ा इजी था। ठीक है, GS में भी कट ऑफ ज़्यादा गया था। तो इन दोनों के कारण ठीक है कट ऑफ जो है फॉरेस्ट का हाई गया था। ठीक है, अब हम 2018 की बात करें तो 2018 में कट ऑफ थोड़ा कम गया था। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्टर जो फाइनल आंसर की आने के बाद है वो है कि कट ऑफ फॉरेस्ट का गिर जाएगा और कम हो जाएगा। देखिए आप एक तरीके से अब 70 क्वेश्चन आप हटा भी दें, अब आप कहेंगे कि सर जो पेपर 1 था GS का उसमें अगर बढ़ रहा है तो इसमें बढ़ेगा, नहीं। जैसे इसमें 17 क्वेश्चन का इफेक्ट आ रहा था, आप ये समझिएगा, थोड़ा लॉजिकली इस चीज़ को समझिए। 17 क्वेश्चन जो पेपर 2 है उसमें यदि हट रहे हैं तो मतलब है कि अब सीधा सीधा कितना, सीधा 83 में से डिसाइड होगा। पहले देखिए 100 में से डिसाइड होता था CSET के पेपर में से और लोगों के 85 से ऊपर आते थे। अब ये है कि अब कितना 83 होगा। तो लैंग्वेज जो हिंदी वाले क्वेश्चन लोग ज़्यादातर सही करते थे, ठीक है, अब वहाँ पे वो हट गए हैं तो यहाँ पे क्या है उसका कट ऑफ गिरेगा। ऐसा नहीं है बोनस आपको मार्क्स मिलेंगे, अब कट ऑफ गिरेगा। 17 नंबर यदि हम हटा दें तो ये समझिए अब जो कट ऑफ जाएगा पूरा वो कट ऑफ 262 264 जनरल के लिए जाएगा। यानी कि GS 1 और GS 1 के बाद CSET पेपर का कंबाइंड यदि रिजल्ट निकालें तो उसमें यदि आपके 65 प्लस नंबर भी हो रहे हैं और इसमें आपके 70 तक नंबर हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर
क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफाई होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, यानी कि 65 प्लस नंबर और यहाँ पर 70 लगभग नंबर आ रहे हैं, या 65 प्लस यहाँ भी आ रहे हैं, तो 65 प्लस और 65 प्लस में यदि आप दोनों पेपर में हैं तो आपका क्वालिफाई यहाँ पे जो है फॉरेस्ट वाला कर जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट में 17 क्वेश्चन हटने के बाद अगर 17 क्वेश्चन नहीं हटते, देखिए आप खुद मान के चलिए जो कट ऑफ जाता वो मोस्ट 300, या हम बात करें 290 टू 300, हम यहाँ पे इतना क्राइटेरिया ले सकते थे फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, पर अब 17 सीधा 34 नंबर अगर हम घटा भी देते हैं, 17 क्वेश्चन हटते हैं, 34 नंबर घटा देते हैं, अब वो सीधा सोचिए कितना अंतर आ जाएगा 254। वैसे तो हम भी कितना लेके चल रहे हैं, 260 से लेके 264 तक आपका यदि कंबाइंड में से आपका आ रहा है, और इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके दोनों के मिला के लगभग 132 क्वेश्चन सही हों। 132 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप एमपी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था फाइनल आंसर की आने के बाद फॉरेस्ट का कट ऑफ और एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का कट ऑफ। फॉरेस्ट का कट ऑफ जहां गिरेगा वहां एमपी फॉरेस्ट का कट ऑफ जहां पर काफ़ी ज़्यादा कम होगा, कम जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा इस बार पेपर में, वहीं सिविल सर्विसेज का कट ऑफ जो है पिछली बार की तरह थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना है। दोस्तों, फिर भी आप मोटिवेट रहिए, क्योंकि आपके यदि अच्छे नंबर है, आपने मेहनत की है, इस बार नहीं अगली बार आपको मौका जरूर मिलेगा। बने रहिए और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।